students, today you will read direct and indirect narration of exclamatory sentence. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना है कि exclamatory sentence क्या है, उसके बाद हमें चेंज करना सिखाएंगे। तो exclamatory sentence क्या है? The sentences that shows the expression of sorrow, joy, anger, contempt, regret, etc. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो भाव को प्रकट करते हैं। कौन से भाव को? दुख के भाव को, खुशी के, क्रोध के, घृणा के, पश्चाताप के। मीन्स इस तरह के जो हाव भाव होते हैं जो चेहरे पर आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और बाकी के साथ प्रकट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये मैं सेंटेंस वाली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, किस तरह से विस्तार में बताया है। तो दो प्रकार के होते हैं, सेंटेंसेस विद इंटरजेक्शंस लाइक अलास, ब्रेवो, हुर्रा, वाओ, फाई फाई एक्सेट्रा। मीन्स जो इंटरजेक्शन से शुरू होती हैं, जैसे अलास है, दुख का प्रकट कर रहे हैं तो अलास लगाएंगे, ब्रेवो है तो शाबाशी के लिए लगाएंगे, हो रहा है तो खुशी के लिए लगाएंगे, आशा के साथ वाव का प्रयोग करेंगे, और फाई फाई होता है तो वो घृणा के लिए प्रकट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है अलास आई एम रुइन्ड, तो अलास दुख के साथ प्रकट किया गया है कि मैं अफसोस में बर्बाद हो गया। उसी तरह से सेकंड टाइप का इसमें होता है इस सेंटेंसेस विद व्हाट या हाउ। व्हाट या हाउ से जो स्टार्ट होते हैं, इसमें क्या होता है, व्हाट या हाउ से इंटरोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं, लेकिन जो इस तरह के जो वाक्य होते हैं इसमें एडजेक्टिव का यूज होता है। जैसे कि इसमें लगा हुआ है एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में होता है। लेकिन इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं होता। और इसमें मेन चीज है, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य होता है। तो ये चीज क्लियर हो रही होगी कि एक्सक्लेमेटरी है क्या। अब आगे चलते हैं, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि हमने इसलिए समझाया एक्सक्लेमेटरी, जब तक हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं पता होगा तो हम इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें चेंज करना है। तो वही चेंज है, अब थोड़ा अलग अलग अंतर से, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो सैड है उसको हम किस तरह से बदलेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब सैड को हम रिपोर्टेड स्पीच मीन्स आरएस के पार्ट में हम भाव को देखेंगे कि इसमें जो एक्सप्रेशन है वो किसका है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है सैड को। जैसे कुछ मैंने एग्जांपल यहाँ दे रखे हैं, जैसे अगर हलास आता है तो ये शोक मीन्स दुख को प्रकट कर रहा है तो हम कहेंगे एक्सक्लेम विद सॉरो। इसी तरह से हुर्रा है तो ये खुशी को, प्रसन्नता को प्रकट कर रहा है तो यहाँ एक्सक्लेम विद जॉय। और नेक्स्ट इसी तरह से ब्रेवो, ये प्रशंसा को कर रहा है तो यहाँ एप्लाउडेड या प्रेज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग का प्रयोग करेंगे। प्रेज्ड के साथ जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट और सेइंग आए, ऑब्जेक्ट तो आएगा लेकिन सेइंग इस तरह से नहीं, जरूरी नहीं है लिखें या ना लिखें, लेकिन एप्लाउडेड के साथ हमें कंपलसरी होगा लिखना। इसी तरह से व्हाट या हाउ से स्टार्ट हो या गुड हेवेंस वगैरह आता है तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, वंडर या जॉय, वो हम भाव के अनुसार देखते हैं। और भी हैं, जैसे अगर वाक्य में हमें भाव दे रहा हो, सेंटेंस अगर हमें कंटेम्प्ट का दे रहा हो, हेट्रेड का दे रहा हो तो एक्सक्लेम विथ कंटेम्प्ट, एक्सक्लेम विथ एंगर और एक्सक्लेम विथ रिग्रेट। इस तरह से बहुत सारे एक्सेट्रा, तो हम उसका यूज कर सकते हैं, भाव के अनुसार करेंगे। ठीक, अब हमारा आता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमें क्या लगाना है, कंजक्शन दैट का यूज करना है। ऑप्टेटिव में भी हमने दैट का यूज किया था, असर्टिव में भी दैट का यूज किया, इसमें भी हमें दैट का यूज करना है। उसके बाद जो इंटरजेक्शंस हैं, जो इंटरजेक्शन वाले वाक्य हैं, उसमें इंटरजेक्शन को हमें रिमूव कर देना है और बाकी को हमें क्या कर देना है, नीचे चेंज द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इनटू असर्टिव सेंटेंस।
मीन्स जो हमारा आरएस के पार्ट का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसको हमें किस में करना है, असर्टिव में करना है। ज्यादातर जो इंटरजेक्शंस वाले वाक्य होते हैं वो तो नॉर्मली असर्टिव ही होती है, पहले इंटरजेक्शन लग जाता है। लेकिन क्या है, हाउ या व्हाट वाले जो वाक्य होते हैं उसको भी हमें असर्टिव में करना होगा। तो कहने का मतलब है जितना भी जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हमें असर्टिव में चेंज करना है। अब आता है कि व्हाट या हाउ में हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो इसमें भी व्हाट या हाउ को हमें हटाना होगा, और जब उसे हम हटाएंगे उसके बाद रिमूव करने के बाद जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो हमें वेरी और ग्रेट का भी यूज करना होगा। अब वेरी और ग्रेट में बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि हम कहाँ वेरी लगाएं कहाँ ग्रेट लगाएं। तो सबसे अच्छी पहचान है कि बिफोर एडजेक्टिव मीन्स जहाँ एडजेक्टिव होता है वहाँ हम वेरी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ नाउन होता है वहाँ पर हमें अक्सर करके ग्रेट का ही यूज करना होगा। तो आपको ये जो रूल्स है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू जाऊंगी कि किस तरह से हमें चेंज करना है, क्योंकि हमने जो रूल्स है वो तो हमने पढ़ लिए, अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ही सेड अलास आई एम ड्रीम। अब देखिए ये क्लियर हमें पता चल रहा है कि ये अलास से शुरू है, हमारा इंटरजेक्शन से शुरू है, और इसमें हमारा साइन भी लगा हुआ है किसका, एक्सक्लेमेटरी का। तो हमारा ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो अलास लगा होता है तो उसमें क्या लिखा होता, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो हमने क्या लगाया, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, दैट। और जो इंटरजेक्शंस जो था उसे हमें रिमूव करना है, तो अलास को हमने रिमूव किया तो हमारा वाक्य क्या रह गया, आई एम रूइंड। अब आई एम रूइंड को हमें चेंज करना है, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। और ही को अब उसके बाद एम को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, ही के साथ बा जाएगा, तो ही वाज रूइंड। तो क्लियर हो रहा होगा इंटरजेक्शन वाला। नेक्स्ट एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव प्लेड वेल। अब देखिए यहाँ पर ब्रेवो आया है, मीन्स यहाँ पर जो हमारे लिए जो शाबाशी का शो हो रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हमने बताया भी था एप्लाउडेड लगाएंगे या प्रेस्ड का यूज करेंगे। तो द कैप्टन एप्लाउडेड मी सेइंग दैट। अब देखिए अब यू को हमने चेंज किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट में मी लगा दिया है, तो हमें यहाँ पर भी क्या माना जाएगा, मी ही माना जाएगा। तो हम यहाँ यू को हम मी के अनुसार चेंज करेंगे तो क्या होगा, आई हैड प्लेड बैल। प्रेजेंट को हमने किस में किया, पास्ट में किया। तो वो वाले जो टेंस वाले जो रूल्स हैं वो वही रहेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में और पास्ट को परफेक्ट में। इसी का मैं प्रेज्ड वाला एग्जांपल बताती हूँ। द कैप्टन प्रेज्ड मी सेइंग दैट आई हैड प्लेड वेल। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने बताया था कि इसमें हम सेइंग ना लगाएं, द कैप्टन प्रेज्ड दैट आई हैड प्लेड वेल, ऐसे भी कर सकते हैं, हमारा दोनों ही सही रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब ये व्हाट या हाउ वाला है, तो इसमें व्हाट अ फूल आई एम, तो इसमें जो हम चेंज करेंगे तो इसमें सेड को किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम में बदल देते हैं। एक्सक्लेम कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। अब जो है बाकी को जब हम असर्टिव करेंगे तो असर्टिव में हमारा क्या हो जाएगा, आई एम अ फूल, यही तो होगा। क्योंकि हमें व्हाट या हाउ को ओमिट करना है, रिमूव करना है। अब हम इसको जब हम चेंज करेंगे तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार बदलेंगे। ही हमारा है तो हम क्या करेंगे, ही वाज। अब हमने ये भी बताया था जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो वेरी और ग्रेट लगाना हमें बहुत जरूरी होगा, और जब हम नाउन होगा तो वहां पर क्या लगाएंगे, ग्रेट। तो
हमने बनाया वाक्य ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। इसी तरह से एक और एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ। ही सेड व्हाट अ पिटी। कभी कभी वाक्य इस तरह के भी आ जाते हैं, व्हाट अ पिटी। अब इसमें हमें ये शो नहीं हो रहा, सब्जेक्ट भी शो नहीं हो रहा है और ना ही इसमें वर्ब कोई शो हो रही है, केवल इसमें एक पिटी दिया हुआ है, एक नाउन दिया हुआ है। तो इस तरह के जब वाक्य होते हैं तो हम अपनी तरफ से इसमें इट वाज का यूज करते हैं, क्योंकि वाक्य को हम असर्टिव बनाना है। जब हम असर्टिव बनाएंगे तो हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट वर्ब का यूज करेंगे। जैसे ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ग्रेट पिटी। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है सब्जेक्ट वर्ब आर गिवन बाय अस लाइक इट वाज। सब्जेक्ट वर्ब हमें अपनी तरफ से दिए जाने होते हैं इट वाज की। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताए थे, ये एग्जाम्पल अलग अलग है और इस एग्जाम्पल से सारे जो एक्सक्लेमेटरी हैं अच्छे से आपको क्लियर हो रहे होंगे। इस तरह से बच्चों मैं आशा करती हूँ कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं वो कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो का जो मटेरियल है वो आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।